सिद्धेभ्यः। नमियोणजिणवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्द्ये सिद्धे वोच्छामि भावपाहुड उसे से संजदे सिरसा परमात्म को वंदे करे शुद्ध भाव करता करो भाव पाहुड़ तनि देश वचन कासा। भाव पाहुड़ की 54वीं गाथा पर अपनी चर्चा चल रही थी। इसके पहले शिवभूति मुनिराज का प्रसंग अपन ने देखा और उसमें ये बात अपने को साफ समझ में आई कि न पढ़ने सुनने से कुछ लाभ है, न बाहर की क्रिया से कुछ लाभ, अगर भाव रहित हो तो। भाव रहित, भाव लिंग रहित अगर ये सब क्रियाएं की जाएं तो इन क्रियाओं से कुछ लाभ होने वाला नहीं। अंदर में वो भावना है नहीं, अभिप्राय में वो शुद्धि है नहीं है? ये भाव विशुद्धता जिसको कह रहे हैं वो भाव विशुद्धता नहीं है, तो बाहर में ये भले नग्न ही क्यों ना हो जाए, 28 मूल गुणों का पालन ही क्यों ना कर ले, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं है। यहाँ तक कि शास्त्रों का बहुत अभ्यास कर ले तो भी कुछ लाभ नहीं है। और जिसको शास्त्राभ्यास का जरा भी समझ लीजिए अवसर नहीं था, याद नहीं रहता था, ऐसे शिवभूति मुनिराज ने वो भाव विशुद्धि के बल पर ही सम्यक दृष्टि होकर और मोक्ष की प्राप्ति की, आत्म स्वरूप में लीनता करके मोक्ष की प्राप्ति, केवल ज्ञानी हो गए। इसी बात को अब समझ और विशेष ढंग से यहाँ पे समझा रहे हैं, और भी कथन आ रहे हैं इस तरह की। 54वीं गाथा अपन देख रहे थे, इसकी गाथा का तो अर्थ देख लिया था, लेकिन अर्थ और भावार्थ पर अपने को चर्चा करनी है। शब्द तो अपन ने देख लिए थे, एक बार गाथा बोलते हैं। भावेण होइणग्गो बाहिर्लिंगेन किंचन नग्गेण कम्मपयडीण निरम् नासै भावेण दव्येण भावेण होइणग्गो बाहिर्लिंगेन किंचनज्ञेन कम्मपयडीण निरम् नासै भावेण दव्येण भाव से हो नग्न तन से नग्नता किस काम की, भाव एवं द्रव्य से हो नाश कर्म कलंक का। क्या गजब बात कह दी है। भाव से नग्नता हो तो ही है वो तो काम की है। बाहिर लिंगेण किंचन अज्ञेन, बाहर से नग्न होने से क्या होता है, बाहर में वस्त्र आदि का त्याग कर दिया, लेकिन अंदर तो वस्त्रों के प्रति भावना बनी हुई है। अंदर तो भी वस्त्र आदि के प्रति, वस्त्र आदि मतलब वस्त्र का तो नाम है, देखो वास्तव में तो वो गृहस्थ दशा में जो सब भी हैं, चाहे वो अपने परिवार जन हो, चाहे मित्र जन हो, चाहे घर हो, है ना, और रुपया पैसा हो, गाड़ी वगैरह हो, और चीजें जो भी परिग्रह में शामिल हैं, वो सब परिग्रह बाहर में भले ही छोड़ दिया, लेकिन अगर अंदर से उनके प्रति आसक्ति, अंदर से उनके प्रति ममत्व भाव नहीं छूटा है तो उससे क्या होगा। लिख दिया ना, बाहिर लिंगेण किंचन अज्ञेन, बाहरी लिंग से और नग्नता से क्या, यानी उससे क्या सिद्धि है। तो बाहरी लिंग से भी कोई सिद्धि नहीं, उस नग्नता से भी कोई सिद्धि नहीं, उससे कुछ मुक्त होने वाले नहीं है। गाथा बिल्कुल सीधी है, ये उन लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए ये गाथा, या उन लोगों को ये बात ध्यान में आनी चाहिए जो कहते हैं ना कैसे भी हो, सब छोड़ छाड़ के तो गए हैं ना, कैसे भी हो,
नग्न तो है, तुम होकर होके बताओ, तुमसे छूटेगा ये वस्त्र वगैरह, तुमसे छूटेगा ये सब चीजें? यहाँ कह रहे हैं कि भैया बाहर से ये सब छूट जाने से कुछ लाभ नहीं होने वाला अगर अंदर में आसक्ति पड़ी हुई है। क्यों? कि बाहर में तो परिस्थितिवश भी छूट जाता है लोगों को। कोई कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, उसके पास पहनने को कपड़े ही नहीं, तो यूं ही नग्न हो जाएगा, उसमें क्या। और आगे गाथाएं आएंगी, है ना, आगे गाथाएं आने वाली हैं, मेरे ख्याल से 66-67 के आसपास आएगी। वही जो कल अपन ने बात की कि तिर्यंच भी नग्न ही होते हैं, नारकी भी नग्न ही होते हैं, है ना, समस्त जीव समूह नग्न ही होता है। ये तो बस मनुष्य और देवों में ये कपड़ों की थोड़ी सी परिपाटी चल पड़ी, बाकी तो नग्न ही है सारे के सारे। तो वो क्या मुनि बन गए नग्न होने से? नग्नता से अकेले कोई सिद्धि नहीं, वो बाहरी नग्नता से, बाहर के उस लिंग से, मतलब वो जो बाहरी द्रव्य लिंग है, अकेले नग्नता की बात नहीं, बाकी क्रियाओं को भी ले लेना। ये बाहिर लिंग शब्द लिख दिया ना, बाहिर लिंगेण किम और नग्गेण किम, ऐसा। किम माने क्या, उससे क्या हो, बाहर में जो द्रव्य लिंग धारण किया है उन सब करे इतना, और व्रत तप उपवास करते हैं और ये सब करते हैं, ऐसे ऐसे नियमों का पालन करते हैं, तो कह रहे हैं इस बाहरी लिंग से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। पहले तो कह दिया ना, इससे तो संसार भ्रमण ही बने। समझ में आ रही बात? जैसे वो कुछ चीजें होती है ना ऐसी, अब वो वस्तुएं किसी विशेष वस्तु के बिना ली जाए तो उल्टा नुकसान ही करती। कोई कोई दवाई होती है इस तरह की, क्या उसका कुछ सपोर्टिव जो मटेरियल है उसके बिना, कुछ सहायक सामग्री के बिना अगर उसको लें तो उल्टा नुकसान करती, और उसकी सहायक सामग्री के साथ लें तो फायदा करती। अब ये सहायक सामग्री तो, मूल सामग्री तो भावलिंग थी, और भावलिंग के बिना ये द्रव्य लिंग क्या करेगा कि ये उल्टा नुकसान करेगा। आया समझ में? उल्टा नुकसान करेगा। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, पूरा दूध पिए तो एसिडिटी बढ़ती, अधिकांश के साथ होती है, समझते, इसलिए दूध के साथ कुछ ना कुछ खाया जाता है, दूध के साथ कुछ फल या कोई आटे वगैरह की कोई चीज, कुछ भी उसके साथ खाया जाता है ताकि वो एसिडिटी नहीं करे। तो अकेला दूध लेगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, ऐसी प्रकृति होती है बहुत। तो ऐसी स्थिति यहाँ है, अकेला द्रव्यलिंग रहेगा तो उससे तो उल्टा विकार ही होगा। वो देख लिया अपन ने कैसा विकार हो, द्विपायन के संबंध में है, मधु पिंगल के संबंध में, वशिष्ठ के संबंध में द्रव्यलिंगी है, जबरदस्त द्रव्यलिंगी। और भव्य सेन के संबंध में क्या हुआ, वो द्रव्यलिंग ने क्या किया? उल्टा विकार ही किया, उल्टा उनको नुकसान ही पहुंचाया। इसलिए ये द्रव्यलिंग से क्या, इन 28 मूल गुणों के निरतिचार पालन से क्या, कि तो क्या नहीं करेगा? कि ये मूर्ख जैसी बात करना ही नहीं, कि नहीं करें क्या, ये तो होगा अपने आप। यहाँ बात चल रही कि उनसे कुछ सिद्धि नहीं है अगर वो अकेले हो, अगर वो भावलिंग के बिना हो तो उनसे कुछ भी सिद्धि नहीं, उस नग्नत्व से कोई सिद्धि नहीं। बोले जीव क्या कहते हैं, हम तो बस नग्न देख के और पीछे कमंडल देख के नमस्कार करते हैं, हमें क्या लेना देना वो क्या है क्या नहीं। अरे मूर्खराज, न पीछे कमंडल का नाम मुनिपना है, न नग्न रहने का नाम मुनिपना। नग्न रहने का नाम भी मुनिपना नहीं, क्या नहीं है? नग्न रहने का नाम मुनिपना हो तो क्या दिक्कत आएगी बताओ? अतिव्याप्ति दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? है? वो तिर्यंच भी नग्न रहते हैं, हाँ तिर्यंच भी पूजनीय हो जाएंगे, नारकी भी पूजनीय हो जाएंगे अगर अकेले नग्न पने को पूजोगे। पीछी कमंडल को पूजने लगोगे तो अन्य मत में भी चलते हैं पीछी कमंडल, तो वहां भी होते हैं कमंडल वगैरह, तो फिर उनको भी पूजने लग जाओ, अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो जाएगा। इसलिए ये भाव लिंग के बिना द्रव्य लिंग कोई काम का नहीं है, ये तो बात है ही सही, उल्टा नुकसानदायक है। समझ में आ रही है ना बात? जैसे अपन तो खैर ये तो मुनि बनने की बात, अपन गृहस्थ दशा पे लगाओ, जैसे सम्यक दर्शन के बिना वो जो सब नियम और वो सारी चीजें हैं व्रत आदि, वो सब इसके कर्तृत्व बुद्धि को बढ़ाने वाले ही, सम्यक के बिना कोई काम के नहीं। ये भूल से उनको समझ बैठता है कि हाँ हाँ ये तो है, अपने इतना तो धर्म है, इतना धर्म तो है, इसका तो फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यार क्या मिलेगा बता, क्या फल मिलेगा? वो फल तो वहां प्रवचन सार जी में दिखा देंगे, सारा का सारा दुख फलती है, सारे के सारे दुख ही हैं, आदि मध्यांत दुख हैं, वो फल मिलना। तो जो इंद्रिय के भोग हैं, उन इंद्रियों के भोगों में ये जीव
कूदता है, झंपापात करता है, वो फल मिलेगा इनका तो क्या लाभ होगा बता। सम्यक दर्शन के बिना ये सारे बेकार, भाव लिंग के बिना वो द्रव्य लिंग बेकार, बाहर का लिंग वो नग्नत्व, उससे क्या होगा, भाव से ही नग्न होता है। भावेण होय नग्गो, ये काम की गाथाएं हैं। क्या होता है इससे, कम कम पैड़ीण नेरम नासई, कम प्रकृतियों के निकर को, उनके समूह को, उनके क्या कहें, जैसे कर्म प्रकृतियों का जो पूरा परिवार है, उस परिवार का नाश करेगा ये भावलिंग, द्रव्य लिंग के साथ। भावेण द्रव्येण दोनों लिख दिया यहाँ, ताकि कोई स्वच्छंदी भी नहीं हो। ये तो कोई सोचे हाँ भावलिंग भावलिंग, तो भावलिंग कर लिया हमने, द्रव्यलिंग देखेंगे बाद, नहीं, भावेण द्रव्येण, भावलिंग सहित द्रव्य लिंग से ही वो कर्मों का नाश। अच्छा अब इसमें ये बताओ कि वो भावलिंग से नाश हो रहा है या द्रव्य लिंग से नाश हो रहा है कर्म? तो भावेण द्रव्येण क्यों लिखा, कि वो ये दिखाने के लिए लिखा कि ये भावलिंग के साथ वो द्रव्यलिंग होगा ही होगा, होगा। और उस समय ये भी समझ लेना कि द्रव्यलिंग से तो भी कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है वो भावलिंग से हो रहा है। बात समझ में आ रही है, द्रव्यलिंग वहां होगा ही होगा, ये बताने के लिए कहा नाता ही भावेण द्रव्येण, लेकिन वो काम सारा भावलिंग से ही हो रहा है। तो अपन जो कह रहे हैं कि भावलिंग सहित द्रव्य लिंग से, उल्टा कहना चाहिए असल में, द्रव्य लिंग के साथ रहने वाले उस भावलिंग से ही कर्मों का ये समूह नष्ट होता, कर्मों के समूह का नाश, नाश ही भावेण द्रव्येण, उससे ही नाश होता। और भोले जीव कैसे, उनको तो बाहर की वो क्रिया दिखेगी या नग्नता दिखेगी या पीछे कमंडल या 28 मूल ये नजर आए। यहाँ आचार्य देव साफ साफ कह रहे किंचन अज्ञान, क्या होगा भैया, क्या लाभ होगा, कुछ हासिल होने वाला नहीं। देखो इसका अर्थ और भावार्थ पढ़ता हूँ, ये तो आगे खूब चर्चा आने वाली है। भाव पाहुड़ में तो खूब ठोक बजा करके उन्होंने पक्का किया है कुंद आचार्य देव ने, वो कमजोरी रखेंगे ही नहीं कहीं पर। देखिए 54वीं गाथा है ये, है ना, अर्थ, ये कुछ इसमें बहुत सारा हाशिया में लिखा हुआ है, देखिए पढ़ते हैं। भाव करी नग्न होए है, बाह्य नग्न लिंग करी कहा कार्य होए है, ना ही होए जाते हैं। भाव सहित द्रव्य लिंग करी कर्म प्रकृति का समूह का नाश होए है। भावार्थ, आत्मा के कर्म प्रकृति का नाश करी निर्जरा तथा मोक्ष होना कार्य है, सो यह कार्य द्रव्य लिंग ही करी तो नहीं होए। भाव सहित द्रव्य लिंग भय कर्म की निर्जरा नामा कार्य होए है, केवल द्रव्य लिंग करी तो न होए है, कहते हैं भाव सहित द्रव्य लिंग धारणा, ये उपदेश है। आगे यही अर्थ को दृढ़ करे है। कुछ छूट गया क्या इसमें? अच्छा फिर ये आगे की गाथा भी इसमें हाशिए में दी है, कुछ गड़बड़ हो गई होगी तो वो या तो पेज कुछ ऐसा रह गया होगा अधूरा। हाँ आगे तो फिर अगला अर्थ, चलिए छोटा सा ये अर्थ दिया है तो सरल हो तो समझने का है। असल में ये सिद्धांत वाक्य है क्या, ये सिद्धांत का कथन है, इसमें कोई तर्क युक्ति नहीं लग रही है कि क्यों नहीं होगा क्या नहीं होगा। अरे कुंदाचार्य देव कह रहे नहीं होगा भैया, इससे कुछ भी नहीं। अच्छा चलो फिर भी थोड़ा सा कारण समझते हैं अपन क्यों नहीं होगा। देखो जीव कर्मों के बंध की बात आ गई ना, कर्म प्रकृति की, कर्म किससे बंधता है, मतलब कर्म वैसे तो पुद्गल है, कार्मण वर्गणा है, लेकिन उसके साथ किसका निमित्तिक संबंध है, इन हाथ पैर की क्रियाओं का या जीव के भावों का? जीव के भावों का ही संबंध है ना। अपने शुभ भाव होते हैं तो पुण्य बंध जाता है, अशुभ भाव होते हैं तो पाप बंध जाता है, शुद्ध भाव होते हैं तो कर्मों का नाश होता है। ये जीव के भावों से ये ना लेना देना।
अब ये बताओ कि जब शरीर की किसी क्रिया से, हाथ पैर के हिलाने डुलाने से, इधर उधर गमन करने से, ऊंचा नीचा होने से, इससे कर्म जब बंधते नहीं हैं, तो इससे छूट कैसे जाएंगे? बात समझ में आ रही है? और द्रव्य लिंग किसका नाम? कि वो शरीर की क्रिया का नाम। तो जब शरीर की क्रिया से कर्मों का कुछ लेना देना नहीं, तो द्रव्य लिंग से इन कर्मों का क्या नाश? समझ में आ रहा? इससे क्या नाश हो जाएगा? इसलिए यहाँ आचार्य देव बारंबार समझा रहे हैं, इस बाहरी लिंग से, इस नग्नत्व से कुछ भी काम होने वाला नहीं, इससे कुछ भी काम नहीं होने वाला। कर्म प्रकृतियों का एक बात, जैसे हाँ भाव बिना नहीं होगा। जैसे गलतियां हुई खूब, किसी से अपराध हुआ, अब उसके प्रायश्चित के लिए उपवास आदि पहले बता देते थे मुनिराज भी, या अपन भी उपवास कर लेते हैं, तो उसका प्रायश्चित होगा या नहीं होगा? उस जो अपराध हो गया, पाप हो गया, उसका प्रायश्चित उपवास करके मान लो करा होता है, तो होता है कि नहीं होता है? कोई जीव ऐसे सुभट हो जाते हैं कि उपवास करना उनके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। बाएं हाथ तो बहुत मुश्किल से होता है। सुनो, उपवास की इतनी आदत हो गई, बहुत से जीवों को हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आज का उपवास, कल का। खास चीज है प्रायश्चित। किसका नाम है? प्रायश्चित नाम उसका है कि जब वो गलती बहुत भारी लगे और उसके लिए कुछ ऐसी प्रतिज्ञा ली जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे वो कार्य आगे वापस ना हो, तब तो वो प्रायश्चित कार्यकारी है। अब चाहे वो उपवास करके ही क्यों ना हो। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ भी उपवास में कोरा भूखा रहना नाम नहीं है। नहीं, क्योंकि उपवास में साथ में वो चीज चलेगी, वो भावना उसके विरुद्ध, जो मतलब जो गलती हुई है उस गलती के विरुद्ध यहाँ पे भाव बने, वो गलती वापस से ना हो, तब तो वो कार्यकारी है। अगर वो गलती पे गलती दोहराया जाए कि अरे ठीक है एक उपवास कर लेंगे, क्या है, क्योंकि मैंने देखे बहुत से जीव क्या बाहरी कुछ ऐसा वो काम भी करते जाएंगे, वो कुछ नहीं, प्रायश्चित ले लेंगे। अरे प्रायश्चित ले लेंगे तो तुमको हंसी खेल लग रहा है? प्रायश्चित लिया जाता है जब वो गलती स्वीकार करे और वापस नहीं करने का भाव हो, तो प्रायश्चित। ऐसा क्या करा कि भाई यहाँ तो कुछ मैंने कुछ गलत काम कर दिया, ओके एक काम करता हूँ, आज का भोजन छोड़ दिया, आज का खाना पीना छोड़ दिया, उससे क्या होगा? बात समझ में आ रही है? उससे कुछ होने वाला नहीं है, सारा खेल इसके भावों का ही है। वहां अंदर में तो जरा सा भी इसके मतलब उस गलत कार्य के प्रति गलती लगती ही नहीं है, और ढीठ होकर के कह देता हाँ प्रायश्चित ले लेंगे। ये कैसे कहता है? सोचो तो सही आप। गलती को गलती लगे और इसको बहुत खेद वर्तता है अंदर में, तब जाके वो कुछ प्रायश्चित लेता है उसके खिलाफ। उस अपराध के खिलाफ, उस गलती के खिलाफ वो कुछ प्रायश्चित क्यों लेता है? कि उसको बहुत अफसोस हो रहा है उस बात। उसको अफसोस होता है। तो ये तो आजकल तो उपदेशक भी ऐसे हो गए, अरे कोई बात नहीं प्रायश्चित ले लेना, अभी तो ये कर लो फिर प्रायश्चित ले लेना। क्यों ले लेना भैया? ऐसा काम क्यों करे जो प्रायश्चित लेना पड़े? अच्छा, और फिर उसके पक्ष में वो एक और बात कहते हैं, क्या? देखो प्रायश्चित नाम का भी तप है ना, प्रायश्चित नाम का भी तप है। तो हम कह रहे हैं प्रायश्चित ले लेना, मैंने तप कर लेना। अरे भैया तो प्रायश्चित तप कैसा है? तप का नाम तो इच्छा निरोधक तप कहा गया ना। तो उस इच्छा का माने उस गलती का, उस अपराध की इच्छा का निरोध हो जाए, वो प्रायश्चित न लगेगा। है समझ में? वो प्रायश्चित कार्यकारी होगा, उसके बिना क्या कार्यकारी हो प्रायश्चित? अरे मेरे से तो ऐसा हो गया, ऐसा गलत अपराध बन गया, अब क्या करें? देखो ये तो होता ही है, शादी ब्याह में तो जाना ही पड़ता है, और घर गृहस्थी के कार्यों में तो ऐसा काम होता ही है? मान लो कोई कहीं पे आयोजनों में और ऐसा कुछ खाने पीना, वहां तो क्या करें? अब वहां पे तो खाना ही पड़ेगा। एक काम करेंगे, अभी चल जाओ फिर प्रायश्चित ले लो। अभी तो चल जाओ वहां शादी ब्याह में और फिर प्रायश्चित ले लो। अरे क्या करें, नजदीकी रिश्तेदार की शादी है, अठाइयों में शादी रखी, दशलक्षण में शादी रखी, अष्टमी चौदस को शादी रखी, एक काम करूं बाद में प्रायश्चित ले लूंगा। तेरे मन में पहले ही चोर बैठा हुआ है। प्रायश्चित लेना है तो ऐसा ले कि अगली शादी चाहे किसी की भी हो, घर वाले की नहीं जाऊंगा उसमें, ले ऐसा प्रायश्चित है। वो तो लिया ही नहीं जा रहे इससे, क्या करेगा? एक दिन खाना नहीं खाऊंगा, बस ले, और खाना नहीं खा के उस दिन बस पड़ा रहेगा, उपवास नाम धरा करेगा क्या? है? तो ये विचार करने लायक चीजें हैं।
बाहरी क्रिया से कुछ भी नहीं है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। वो प्रायश्चित भी इसके भावों से ही है। आप जो उपवास की कह रहे हो प्रायश्चित में, उसकी दृष्टि सिर्फ खाने छोड़ने पे ही तो है वहां, और कहीं पे दृष्टि है बताओ? उपवास के नाम पे जो प्रायश्चित करता है वहां भी सिर्फ इसकी खाना छोड़ने पे दृष्टि है कि आज नहीं खाऊंगा खाना, आज मैं छोड़ दिया खाना, या अभी ये काम हो रहा है तो आगे किसी दिन उपवास कर लूंगा। तो वो पहले से तैयारी करके बैठा है। उसी दिन उपवास कर लेना वो ज्यादा अच्छा है। अरे तो उपवास से प्रायश्चित होगा क्या, ये समझना है अपने को। तो अपने को ये बात समझनी है। मुनिराज तो तरह तरह से प्रायश्चित लेते हैं, वहां कोई जरूरी नहीं कि उपवास से ही प्रायश्चित होता। समझ में आई बात? अकेले उपवास से प्रायश्चित, और उपवास में भी पूरा भूखे रहने का नाम नहीं है उपवास, पहले तो ये समझ के चलना। तो प्रायश्चित अकेले उसका नाम नहीं है कि बाहर में कुछ हमने ऐसी क्रिया कर ली अथवा कोई क्रिया छोड़ दी और उसको हम प्रायश्चित समझ लें, ऐसा नहीं है। खास बात तो ये है कि वो भाव सुधरने चाहिए। उन जो वो खोटे भाव हुए थे, जो पाप हुआ, अपराध हुआ था, उसका इसको बहुत तीव्र खेद होना चाहिए, अफसोस का भाव होना चाहिए। वो अफसोस ऐसा हो कि आगे वो गलती ना हो, आगे वो गलती हो ही नहीं। किसी के पैरों में आके कोई जीव मर गया, बड़ा जीव है ना, यार ये मर गया, अब क्या करूं, एक काम करता हूँ उपवास कर लेता हूँ। यूं नहीं कि आगे वो देख देख के चल लेगा, है आगे देखने का नियम तो नहीं लेगा कि देख करके ही चलूंगा, बिना देखे नहीं चलूंगा, अपनी प्रवृत्ति तो नहीं सुधारेगा तो उपवास कर लूंगा। तो रोज ही मार रहा है बिना देखे, तो बिना कहा नहीं मर रहे हैं सारे के सारे। तू बिना देखे चलता है तो तू चाहे मतलब बाहर में वो जीवों का घात हो चाहे ना हो, तेरे तो लगातार वो पाप बंध ही रहा है। उन जीवों की हिंसा का दोष तो तुझे लगातार लग ही रहा है, आया समझ में? उसमें तेरा प्रायश्चित क्या कर लेगा? जरा सा भूखा रह करके और सोचता है कि मैं इससे निवृत्त हो गया, ऐसे निवृत्ति थोड़ी ना होती। पाप तो बांधा इतना और प्रायश्चित ले इतना सा, ऐसे निवृत्ति होगी क्या? और खाना छोड़ने में करा क्या इसने? बोलो। वहां उसके मुकाबले उतना शुद्ध तो चलो छोड़ ही दो, शुभ भाव भी उतना किया क्या? जितना पाप इसने बांधा है, अशुभ भाव करे हैं, उसके मुकाबले शुभ भाव भी कितना हो गया? कैसे होगा उपाय? इसलिए कह रहे हैं भैया बाहरी लिंग से तो कुछ भी सिद्धि नहीं। तो ये कर्म का नाश कैसे दिखाया? भावेण द्रव्येण लिखा ना, पहले भावेण लिखा, उस भाव से ही है ना, और द्रव्येण यानी द्रव्य सहित उस भाव से। अर्थ तो ऐसा ही निकलेगा इसका, है ना। संस्कृत के जो जानकार है व्याकरण के, वो समझ जाएंगे इस बात। भावेण, ये पहले जो भावेण में तृतीया लगाई तो इसलिए कि कर्म प्रकृतियों के समूह का नाश तो भाव से ही होता है। फिर द्रव्येण क्या लिखा कि द्रव्य से सहित होता है। वो जो भावलिंग है वो द्रव्य लिंग के बिना नहीं होता, भावलिंग अपने आप द्रव्य लिंग के साथ ही होता है। इसलिए कोई बहानेबाजी करना चाहे कि हमारे भाव तो अच्छे हैं, बाहर में क्रिया ऐसी हो रही है तो क्या हो गया, ऐसा नहीं चलता। भावलिंग है तो साथ में द्रव्यलिंग होगा ही होगा, और वो ही कर्मों का नाश करेगा। कौन? वो भावलिंग, द्रव्यलिंग नहीं। द्रव्यलिंग से तो कुछ होने जाने वाला नहीं। अपन ने देखा ना तर्क लगा के, भाई शरीर की क्रिया से जब कोई कर्म बंधते नहीं तो किसी विशिष्ट शरीर की क्रिया से वो कर्म छूटेंगे कैसे? कर्मों का बंधन जीव के भावों से है, तो कर्मों की निर्जरा भी जीव के भावों से ही होगी। इसलिए भावलिंग ही कार्य करता, और वो भावलिंग द्रव्य सहित, द्रव्यलिंग सहित है ना। ऐसा वो भावलिंग उसको मतलब उसको भाना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए, उस पर जोर देना चाहिए। क्या कहा अर्थ में? भाव से नग्न होता है। बाह्य नग्न लिंग से क्या कार्य होता है? कार्य माने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्न, वो ही कार्य है ना, मोक्ष ही कार्य है। तो वो कार्य किससे होगा? जो बाहर नग्न होने से क्या हो जाए? अर्थात नहीं होता है, क्योंकि भाव सहित द्रव्य लिंग से कर्म प्रकृति के समूह का नाश। इसको उल्टा पढ़ना, मतलब लिखा तो उन्होंने ऐसा, लेकिन समझना उल्टा। कैसा? कि द्रव्य लिंग सहित भावलिंग, मतलब नाश किससे होगा? नाश तो भावलिंग से होगा। और वो भावलिंग कैसा होगा? कि वो द्रव्यलिंग सहित, ऐसा है ना। देखो अब वैसे आगे क्रम में तो आएगी सही, फिर भी आपको दिखा देता हूं, चाहो तो इसके साथ ही नोट कर लो।
67वीं गाथा है। द्रव्येण शैलनग्गा, द्रव्य से तो सारे ही नग्न है। नाराय तिरिया ये शैल संगाया, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि कोई सोचे अरे द्रव्य लिंग पे इतना प्रहार कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। कुंदकुंदाचार्य देव ने साफ साफ लिखा है कि कोरा नग्न होने से क्या हो जाएगा, कि द्रव्येण शैलनग्गा, द्रव्य से तो सारे नग्न है, माने शरीर से तो सारे के सारे नग्न है। तिर्यंच कौन से कपड़े पहनते हैं, नारकी कौन से कपड़े पहनते हैं, लिखा ना साफ साफ 67 में। और क्या लिखा, परिणामेण अशुद्धा ऋण भाव श्रवणत्व पत्ता, कि जिनके परिणाम अशुद्ध है वो भाव श्रवणत्व को यानी वास्तव में मुनिपने को प्राप्त नहीं होते। और अगली देख लो 68वीं, णग्गो पावई दुखम णग्गो संसार सायरे भमई णग्गो न लही बोहिम जिन भावण भज्जियो सु। कुंदकुंदाचार्य देव खुद नग्न नहीं थे क्या, कि थे ना, लेकिन वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये कोरे शरीर की नग्नता से कुछ नहीं होता, बाहर में पीछे कमंडल धारण से कुछ नहीं होता, ये समझा रहे हो बात। क्या लिखा 68वीं गाथा में, नग्गो पावई दुखम, कि नग्न तो दुख पाएगा, नग्न तो संसार सागर में भटकेगा, नग्न को कोई बोधि प्राप्त नहीं होगी अगर वो नग्न जिन भावना से रहित है। तो जिन भावना, कुछ याद आ रहा है, जिन भाव सो जिन भाव सदा सुखद सुधार करा था ना अपन ने, टोडरमल जी ने मंगलाचरण में लिखा था, वहां पर मोक्षमा प्रकाशक में, वहां था सो निज भाव सदा सुखद छपे हुए में। और हस्तलिखित में टोडरमल जी ने लिखा सो जिन भाव सदा सुखद। ये 68 के अंदर है और इसके बाद भी है 68, 72, वहां पे सब आएगा ये जिन भाव, कि जिन भावना से रहित यानी कि जिन लिंग से रहित, इस भाव लिंग से रहित अगर द्रव्यपना है तो वो कुछ कार्यकारी नहीं है, बल्कि वो तो दुखी होगा, संसार में भटकेगा। ये लिख रहा है, कौन लिख रहे हैं ये कुंदकुंदाचार्य देव लिख रहे हैं 2000 साल पहले। लोग बाग इसको पढ़ते नहीं, पढ़ते तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है करके उड़ाए। ये ग्रंथ बहुत गजब का पढ़ने लायक है, ये मूल अपने दिगंबर होने का प्रमाण है। ये दिगंबर धर्म की सिद्धि करने वाला, दिगंबर धर्म को स्थापित करने वाला ग्रंथ है पूरे यश पहाड़ का। और भाव पहाड़ में तो गजब ही कर दिया भाई, सारे अपने एक से बढ़ के एक हैं, दर्शन पहाड़, सूत्र पहाड़, चारित्र पहाड़, बोध पहाड़, अब ये भाव पहाड़। इसमें तो सीधी चोट करी है ना। अब लोगों को लगता है कि ये तो मुनियों की निंदा करते हैं, मुनियों की, अरे मुनियों की क्या निंदा करते हैं। यहाँ बात चल रही है कि अकेले नग्न होने से कोई मुनि नहीं होता, अकेला बाहर का वो वेश धारण करने से वो नग्न नहीं होता। बात समझ में आ रही है? कोई प्रश्न हो, दिमाग में कोई संशय हो तो पूछ लेना, भ्रमित मत होना। इसमें ये भाव पहाड़ ग्रंथ बहुत समझने लायक ग्रंथ है। क्या समझ में आ रही है बात? लोगों के दिमाग में जो चला रहता है ना कि ये तो मुनियों के निंदा कर, अरे मुनियों की निंदा कौन है? कुंदकुंदाचार्य देव क्या बात कर रहे हैं, समझो तो सही। मुनियों की निंदा करने वाला तो नरक निगो जाता, पता भी है। लेकिन जो मुनि नहीं है, जहां मुनिपना नहीं है, उसको मुनि मान लोगे तो क्या होगा? ये बता रहे संसार में भटकता रहेगा। बात समझ में आ रही है? जो मुनि है उसे मुनि माना जाए, जो मुनि नहीं है पूरा वेश वैसा धारण कर लेगा तो उतने मात्र से तो कोई मुनि नहीं हो जाता। ये तो दिया 68वीं गाथा में, वो भी नग्न रहता, तिरंज भी नग्न है और वो नार की भी नग्न है, और नग्न तो दुख पाएगा। 67 और 68 दोनों गाथाओं में कहा तो है। घबराना नहीं, बहुत आएंगी, बहुत गाथाएं आएंगी, थोड़ा मन इकट्ठा करके बैठना, साफ कहेंगे। और जब मुनियों के ही बाहरी क्रिया को कुछ नहीं गिना तो आपकी जरा सी क्रियाओं को क्या गिन लेंगे, ये सोच लेना। हमें जो रहता है ना कि हम ऐसा ऐसा आचरण करें और ऐसा करें वैसा करें, पहले ये दिमाग में बिठा लो कि बाहरी आचरण से तो रत्ती भर भी धर्म होने वाला नहीं है। क्या बाहरी आचरण से? ये तो हम बाहर में हमने ये छोड़ रखा है, आलू प्याज छोड़ रखा है, रात्रि भोजन छोड़ रखा है, और ये छोड़ रखा है, वो छोड़ रखा है, इससे कुछ नहीं होगा। कि कुछ भी नहीं होगा तो क्या खाएं? कि फिर मूर्ख जैसी बात कर, ये खाएं और नहीं खाए वाली बात नहीं है। बात यह है कि तेरा भाव क्या है। जिसको अनाहारी तत्व की, कि मैं तो अनाहारक तत्व हूं, मैं भोजन को ग्रहण करने वाला नहीं, मैं भोजन का त्याग करने वाला नहीं, ये जिसको बात समझ में आ गई हो वो ये बात कैसे करेगा कि मैं रात में खाली? इसमें स्वच्छंदता की कोई गुंजाइश ही नहीं। ये तो मूर्ख लोग अनजाना अनचाहा अर्थ लेकर के, मतलब जैसा अर्थ यहाँ है वैसा अर्थ न लेकर के अन्यथा अर्थ निकालते तो स्वच्छंदी।
यहाँ तो शरीर से भिन्नता दिखा रहे हैं, इसको इस दृष्टि से भी देखना। क्या भाव लिंग पर जोर दे रहे हैं, द्रव्य लिंग की मना कर रहे हैं, तो ये शरीर से भिन्नता ही तो दिखा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? भाव से नग्न होता है, बाह्य नग्न लिंग से क्या कार्य होता है? अर्थात नहीं होता, नहीं होता है, नहीं ही होता है। अभी बात की ना अपन ने कि द्रव्य लिंग उसके साथ में होगा ही होगा, भाव लिंग के साथ में वो द्रव्य लिंग होगा ही होगा। जब ये कर्मों का नाश करेगा तो भाव लिंग के साथ में बाहर में द्रव्य लिंग भी होगा ही होगा। अब ये बताओ, उन दोनों में से कर्मों का नाश किससे हुआ है? तो बाहर के द्रव्य लिंग से तो भी नहीं होगा। द्रव्य लिंग वहां उसके साथ होगा जरूर, लेकिन काम तो सारा का सारा भाव लिंग से। बोलो, आपका पेट किससे भरेगा? वो फल के साथ छिलका होगा तो जरूर, लेकिन वो छिलका नहीं खाया जाएगा, छिलके से पेट नहीं भरेगा। पेट तो अंदर जो फल है, वो केले का दल है, उससे ही पेट भरे। बाहर का छिलका तो छिलका ही रहे, होगा तो जरूर, है ना? ये बात पक्की। बिना छिलके का कोई फल होता है? कोई फल नहीं होता बिना छिलके। वैसे ही भावलिंग के साथ बाहर में द्रव्य लिंग भी होते हैं। समझ में आ रहा है नम्रता? कोई प्रश्न हो, कुछ चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ये बहुत जरूरी प्रकरण है, ये दिमाग साफ करने का प्रकरण है ये। क्या? क्योंकि अपने दिमाग में पता नहीं कैसी कैसी बातें चलती रहती हैं, अपन कुछ और ही सोच लेते हैं। हाँ, देख वही सकते हैं, इसलिए तो बता रहे हैं कि भावलिंग के साथ वही होगा। अच्छा, ये भी बात पक्की कि बिना द्रव्य लिंग के वो भावलिंग भी नहीं होता, माने भावलिंग अकेला भी नहीं होगा। कोई सोचे कि तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो और बाहर में कपड़े हो जाए, कपड़े रह जाए, असंभव है ये बात। बाहर में नग्नता होगी होगी, बाहर में 28 मूल गुण होंगे ही होंगे, उसकी मना नहीं है। बात यह है कि उस नग्नता से काम नहीं हो रहा है, काम अभी भी अंदर के भावलिंग से ही हो रहा है। बोलो, जितने भी अपने मुनिराज मोक्ष गए, जितने भी तीर्थंकर आदि मोक्ष गए, किससे गए? 28 मूल गुण के पालन से, या वो भावलिंग से गए? तो भावलिंग से ही। तो बाहर में नग्न थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। 28 मूल गुण थे कि नहीं? कि बिल्कुल थे। ये परिस्थिति भी समझना, ये भावलिंग बिना द्रव्यलिंग के अकेला नहीं होगा, और द्रव्यलिंग अकेला हो जाएगा तो किसी काम का नहीं रहे, होंगे साथ में ही, लेकिन काम तो भावलिंग से ही होता है। लेकिन मैं बोल रही थी कि जैसे अब अपन जो मुनि को देखते हैं, उनके तो पूरे 28 मूल अपन को तो दिख रहे हैं कि मतलब वो जैसे चर्या उनकी उन्नीची वैसी है। अब अंदर से वो कैसे हैं, वो अपन कैसे पता लगाएं? वो अलग प्रकरण है, वो है पूज्यपने का प्रकरण, है ना भाई। अंदर से कैसे है इसका अनुमान अपने को बाहर से ही लगता है, क्योंकि अंदर के भाव अपन नहीं देख पाते। तो उसके लिए अपन क्या देखो कि उसके लिए अपन ये देखो कि ये बराबर 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, है ना। उसके लिए अपने को 28 मूल गुण अच्छे से समझने पड़े, और 28 मूल गुणों की जो प्रकृति है, यानी उसमें कैसी प्रवृत्ति संभव है, कैसी नहीं है, ये अपने को समझना पड़े। कि मुनिराज जिन्होंने वस्त्र छोड़ दिए, उनको वस्त्रों को देखने का विकल्प भी आएगा क्या? मुनिराज जिन्होंने वाहन छोड़ दिए, वो कभी क्या कोई मोटर बोट या कोई ट्रेन या कोई बस की यात्रा करेंगे क्या? मुनिराज जिनके कोई परिग्रह नहीं होता, वो क्या छाता वाता लगा के चलेंगे क्या? मुनिराज जिन्होंने शरीर के प्रति पूरा ममत्व छोड़ रखा है, क्या वो मरहम पट्टी कराएंगे क्या? है ना, छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं, ये अपन देखो 28 मूल गुण क्या है, कैसे है, 28 मूल गुणों का अतिचार कौन से होते हैं, अनाचार कौन से होते हैं, किस तरह से पलते हैं, ये अपने को समझना जरूरी। क्योंकि सही बात है, दिखेगा तो बाहर में बाह्य लिंग ही, द्रव्य लिंग ही नजर आए, नजर तो 28 मूल गुण ही आएंगे। और पूज्यपने की बात भी 28 मूल गुणों से ही जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि पूजना नहीं पूजना ये व्यवहार की बात है ना, तो व्यवहार में व्यवहार का ही पैमाना लगता है। ठीक है, पूजा ये व्यवहार का विषय है, तो इसमें व्यवहार ही देखा जाएगा, इसमें अंदर का भावलिंग अपन देख भी नहीं सकते, और वो पकड़ में भी नहीं आता। एक बात। दूसरी बात, मुनिराज छठे सातवें में लगातार चलते हैं, है ना। छठा सातवां गुण स्थान उनके निरंतर होता रहता है, सातवें से छठे में भी आते हैं, छठे से सातवें में भी जाते हैं। वो काम हर अंतर मुहूर्त में होता है, हर अंतर मुहूर्त में होता रहता है। तो उससे भी अपने को एक अंदाजा लग जाता है कि इनके विकल्प कितने चल रहे हैं, ये बाहर की क्रिया में कितने तल्लीन है, मग्न है,
बाहर की क्रियाओं में रम रहे हैं तो समझ जाएंगे अपन भैया ये आत्मलीन कब हुए होंगे, इनकी आत्मलीनता कब होगी। मान लो घंटे भर से बातें ही लड़ा रहे हो किसी से बातें ही चल रही हो घंटे भर से, तो अपन समझ जाएंगे ये आत्मलीन कब हुए हैं। तो ये मुनिपना छूट गया। ऐसे बारीक बारीक चीजों से पकड़ना। मुनिराज किसी को व्यापार धंधे का उपदेश देंगे या नहीं देंगे, हैं? बिल्कुल नहीं देंगे। जिन्होंने खुद ने व्यापार छोड़ा, जिन्होंने खुद ने घर बार छोड़ा, वो किसी को क्यों ऐसा उपदेश दें। कल बात आई थी ना वो उनकी शिवभूति मुनिराज की, उन्होंने पूछा था क्या ये क्या करती हो, उन्होंने नहीं पूछा, वो तो उन्होंने सुना। यार दो औरतें आपस में बातें कर रही थी, उन सखियों की बात आपस में सुन करके उनको वो तुष माश देने वाली बात पकड़ में आ गई। उन्होंने नहीं पूछा, वो पूछते तो समस्या हो। तो मुनिराज की प्रवृत्ति कैसी होती है, इसके लिए अपने को वो ग्रंथ टटोलने पड़े। पुराण देखो मुनिराज कैसे कैसे होते, पुराणों में बहुत कथा है ना, और अपने सिद्धांत ग्रंथों में दी। और मैं तो कहता हूँ सबसे प्रमुख और सबसे जो मूल बात है वो तो कुंदकुंदाचार्य देव लिख के जा चुके हैं, उन्होंने लिख के दे दी अपने को। अपन पढ़ो या अष्टपहुड़ पढ़ो, प्रवचन सार जी की आगे आगे 200वीं गाथा के बाद देखो वहां सारा विषय। मोक्षमा प्रकाशक का 283 पेज, 283 पेज, ये तो 8वें का आ गया मेरे ख्याल से, 8वें अधिकार का है ना, 8वां अधिकार आ गया 283। क्या दिया उसमें, सम्यक्त्वी तो द्रव्यलिंगी को अपने से हीन गुण युक्त मानता है, उनकी भक्ति कैसे करें। ये वहां है क्या, ये तो छठे अधिकार में था ना। नहीं, 8वें अधिकार में 283 पेज। हाँ हाँ, ये 283 में भी है। हाँ ये प्रश्न, अच्छा वो पूजा वाली बात कह रहे हो आप, सही है। सम्यक दृष्टि वो भावलिंगी, मतलब वो पकड़ में आ जाएगी, ये सम्यक दर्शन नहीं है इनके। अगर द्रव्यलिंग बराबर है तो सम्यक दृष्टि पूजेगा कि नहीं पूजेगा, पूजेगा। क्यों पूजेगा, एक तो ये गुण स्थान बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, तो कभी मान लो गिरे भी हो तो वापस से वो संभल सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, द्रव्यलिंग बराबर हो तो है वो बात, क्या द्रव्यलिंग से अगर भ्रष्ट हो, 28 मूल गुणों का पालन दिख ही नहीं रहा हो, बिल्कुल विपरीतता दिख रही हो, तो वो नहीं पूजा, है ना। द्रव्यलिंग का अर्थ भ्रष्ट नहीं होता, ध्यान रखना। द्रव्यलिंग का अर्थ होता बाहरी वेश सलामत है, बाहरी वेश बिल्कुल व्यवस्थित है, उसको नाम दिया द्रव्यलिंग। बहुत से लोग द्रव्यलिंग कहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि द्रव्यलिंगी माने तो भ्रष्ट मुनि। भ्रष्ट मुनि नहीं होता द्रव्यलिंगी का। द्रव्यलिंगी का अर्थ होता है कि द्रव्य से जिन्होंने जिन लिंग धारण कर रखा है, माने बाहर में मुनि वेश जैन वेश धारण कर रखा है, बाहर में 28 मूल गुण बराबर पालन कर रहे हैं, उसको कहते हैं द्रव्यलिंग। और ज्यादातर अपन द्रव्यलिंगी कहते हैं, भावलिंग नहीं है लेकिन द्रव्यलिंग तो बराबर है, उसको द्रव्यलिंगी नाम दिया जाता है। वैसे तो द्रव्यलिंगी भी भावलिंगी ही होता है, लेकिन ज्यादातर अपन समझने समझाने के लिए द्रव्यलिंग शब्द का प्रयोग वहां करते हैं जहां भावलिंग न दिखता हो, मतलब भावलिंग हो नहीं और कोरा द्रव्यलिंग पर ही जो द्रव्यलिंग बराबर। तो पूज्यपने की जो बात है, हमको क्या नजर आता है कि हमको 28 मूल गुण नजर आते हैं, तो हम 28 मूल गुण अगर उनके बराबर पाए, ये 28 मूल गुण तो उचित है, इनके सही सही है बिल्कुल है, ये कोई भी अत्याचार अनाचार नहीं लगा रहे हैं उसमें, तो ठीक है वो पूज्य है, कोई दिक्कत नहीं। भले अंदर वो सम्यक दृष्टि भी ना हो, पहले गुण स्थान में ही पड़े, बोलो इतनी बात है। उसमें भी एक चीज ध्यान रखने की है, वहां एक और तर्क है जो आप 283 पेज बता रहे हो, संघ में दोष खड़ा होगा, है ना, संघ में दोष खड़ा हो जाए। क्या मतलब, मतलब ये कि दूसरे देखेंगे इसने इनकी पूजा क्यों नहीं की। जैसे वो भव्य सेन का ही किस्सा हुआ ना, वो उनको क्या नाम था उनका, चंद्रप्रभ क्षुल्लक। तो चंद्रप्रभ क्षुल्लक के दिमाग में यही तो बात आई कि ये मुनिराज ने, आचार्य देव ने रेवती को तो आशीर्वाद दिया और वहां भव्य सेन के लिए कुछ भी नहीं बोला, क्या चक्कर, भव्य सेन के लिए क्यों कुछ नहीं बोला। तो ऐसे ही दूसरे भी देखेंगे, इसने सम्यक दृष्टि ने इनको नमस्कार क्यों नहीं किया, कुछ ना कुछ गड़बड़, तो फिर संघ में विरोध पैदा होता है। लेकिन ध्यान रखना, वो शर्त तभी लागू होती है जब द्रव्य लिंग यथावत हो, द्रव्य लिंग बराबर हो तो है वो बात। अगर द्रव्य लिंग में ही खोट है तो नहीं पूजेगा वो, आया समझ। द्रव्य लिंग में खोट है तो ही, अरे द्रव्य लिंग में खोट चलो वो तो बाद की बात, द्रव्य लिंग में खोट का अंदेशा ही हो, अनुमान ही हो तो भी नहीं पूजेगा। वो अरहतदास सेठ की कथा थी तो सही, अरहतदास था, अरहत दत्त था, क्या नाम,
वो चारण रिद्धिधारी मुनिराज वहां आगे थे, है ना। अब इसको नहीं पता थी कि चारण रिद्धि है ना, ये चारण रिद्धिधारी है, उसको नहीं पता थी। उसने सोचा चौमासा चल रहा है और ये नए कहाँ से आ गए, इस समय तो इनका आवागमन होता ही नहीं है, ये कैसे आ गए। तो उसने उनको भ्रष्ट समझ करके नहीं पूजा, तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं। क्यों नहीं गलती, क्योंकि उसने तो देखा कि ये कैसे आ सकते हैं, उसने मुनि पने पे श्रद्धा तो बराबर रखी। उसको ये पता होता कि ये चारण रिद्धिधारी हैं तो निश्चित रूप से वो पूज। क्यों, क्योंकि चारण रिद्धिधारी मुनिराज के कोई दिक्कत नहीं है ना, उनके वो परिहार विशुद्धि संयम होता है, उनके कोई जीवों का घात होता नहीं है गमन करने में, इस वजह से वो चतुर्मास में भी इधर से उधर उनका गमन तो हो जाता है। बहुत बढ़िया प्रकरण है और तोडरमल जी ने तो बहुत उपकार किया ये सब चीजें अपने सामने ला करके, है ना। इसमें बहुत सारी गाथाएं ऐसी जिस पर तोडरमल जी ने वहां कोट की है, मोक्ष प्रकाशक। तो मैं भूल भी जाऊं तो आप लोग ध्यान दिलाना, उसको मोक्ष प्रकाशक से देखेंगे उन गाथाओं को। क्या कह रहे हैं ये कि भैया भाव से ही नग्न होता है, बाहरी नग्न लिंग से क्या कार्य होता है, अर्थात नहीं होता। क्योंकि भाव सहित द्रव्य लिंग से कर्म प्रकृति के समूह का नाश, भाव सहित द्रव्य लिंग से कर्म प्रकृति का नाश होता है। किससे होता है, द्रव्य लिंग से कि नहीं, भाव सहित द्रव्य लिंग से, माने मूल बात किस पर आई, भाव पर, भावलिंग, भावलिंग से ही कर्मों की निर्जरा। ठीक है, भावार्थ, आत्मा के कर्म प्रकृति के नाश से निर्जरा तथा मोक्ष होना कार्य है। कार्य बताया ना कि इससे क्या कार्य होगा, तो कौन से कार्य की बात चल रही है, इस कार्य, मोक्ष होना वो कार्य। मोक्ष कैसे होता है कि वो कर्म प्रकृति के नाश से निर्जरा होती है और निर्जरा से ही वो पूरी निर्जरा हो जाए, उसी का नाम मोक्ष। निर्जरा और मोक्ष में क्या अंतर, निर्जरा एक देश है, मोक्ष पूर्ण देश है, सकल देश। ये कार्य द्रव्य लिंग से नहीं होता, भाव सहित द्रव्य लिंग होने पर कर्म की निर्जरा नामक कार्य, द्रव्यलिंग होने पर, ना कि द्रव्यलिंग से। और वो द्रव्यलिंग कैसा होने पर, भाव सहित होने पर, माने काम तो भावलिंग से होगा, भाव सहित द्रव्यलिंग होने पर कर्म की निर्जरा नामक कार्य होता है। केवल द्रव्यलिंग से तो नहीं होता है, इसलिए भाव सहित द्रव्यलिंग धारण करने का ये कि भैया भाव सहित द्रव्यलिंग धारण करो, बिना भाव के वो द्रव्यलिंग किसी काम का नहीं। अंदर में तो पूरी आसक्ति पड़ी है घर परिवार के प्रति, विषय भोगों के प्रति, पांच इंद्रिय के जो भी विषय हैं या और जो वस्तुएं हैं उनके प्रति, अथवा और कुछ नहीं तो अपना नाम ऊंचा करने के प्रति वो आसक्ति पड़ी है, तो बाहर में द्रव्यलिंग कैसे सकते, वहां तो द्रव्यलिंग में खोट आ जाएगी। देखो आगे इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं, क्या कह रहे हैं आगे, ये क्या वो समय हो रहा है, कोई बात नहीं, गाथा देख लेते हैं, बहुत बढ़िया गाथा है ये भी, देखना। णगत्तणम अकज्जम भावण रहियम जिणे ही पन्नत्तम ईणाऊणयनिच्चम भाविज्जहि अप्पयम धीरम णगत्तणम अकज्जम भावण रहियम जिणे ही पन्नत्तम ईणाऊणयनिच्चम भाविज्जहि अप्पयम धीर भाव विरहित नग्नता कुछ कार्यकारी है नहीं, यह जान कर भाव निरंतर आत्मा की भावना। णगत्तणम अकज्जम, लो क्या कह दिया, णगत्तणम यानी नग्नता, नग्नत्व, अकज्जम अकार्य है, क्या मतलब, नग्नता कुछ भी करने लायक नहीं, नग्नता अकार्यकारी है, नग्नता से कुछ भी सिद्धि नहीं होती। कब, भावण रहियम, अगर भावना रहित हो तो। किसने कहा, जिणे ही पन्नत्तम, जिनेन्द्रों ने कहा है। लो अब तो कुंदकुंदाचार्य देव भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कहा कुंदकुंदाचार्य देव ने, कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिनेन्द्र देव ने कहा है। क्यों कहना पड़ा उनको, क्योंकि उस जमाने में भी लोगों को ये द्रव्य लिंग की या बाहरी क्रियाओं की ऐसी रुचि थी, वो मान नहीं पा रहे। ओ ये तो मन से कुछ भी कहे जा रहे हैं, कुछ भी, अरे भैया मैं नहीं कह रहा हूँ, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है,
क्या कहा है? भावण रहियम नग्गतणम अकज्जम। भावना से रहित यानी भाव रहित नग्नता तो अकार्यकारी है। भाव रहित नग्नता किसी काम की नहीं। बाहर से नग्न हो गया लेकिन अंदर तो सारे के सारे वही विषय कषाय भरे हुए हैं, अंदर वही राग द्वेष भरे हुए हैं, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है, आत्म स्वरूप की समझ नहीं है, क्या काम की वो नग्न? आते हैं ना कई बार, कोई बताते हैं सर इधर यूं नग्न तो हो गया और यूं तलवारें चलाते रहते हैं, बंदूकें चलाते रहते हैं, ये नग्नता किस काम? यहाँ नग्न तो हो गया और इधर व्यापार धंधे का उपदेश देते रहते हैं, दूसरों की फैक्ट्रियों का उद्घाटन कर रहे हैं कि कभी किसका, या दूसरों को इस काम में धंधे में लगा रहे हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। तुम कपड़े का व्यापार करो, उसमें तुमको फायदा होगा। नहीं, तुम्हारे कपड़े का नहीं फलेगा, तुम चांदी सोने का कर लो, तुम चांदी सोने का नहीं, इस वाले व्यापार में तुम्हारे अच्छा लाभ होगा। बोलो, ये मुनिराज के लायक उपदेश है? मुनिराज इस तरह का उपदेश देंगे? वो तो सभी तरह की हिंसा छोड़ चुके ना, उनके उद्योगी हिंसा का, आरंभी हिंसा का ऐसा कैसे उपदेश दे? जिन्होंने सारा परिग्रह छोड़ दिया, वो परिग्रह बढ़ाने की, व्यापार धंधे बढ़ाने का उपदेश कैसे दे सकते? गंभीरता से विचार करना। ये काम उनका है क्या? ये वास्तु विद्या, आजकल श्रावक भी तो ऐसे ही सवाल करते हैं। वो श्रावक भी बेचारे भोले हैं, मूर्ख हैं, क्या करो? उनको आत्मा का कल्याण करना ही नहीं, उनको तो पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने की बात पूछेंगे। आत्मा का कल्याण करना तो ये पूछेगा मैं कैसा हूं, आत्मा का स्वरूप कैसा है, भगवान मुझे बताओ, आत्म स्वरूप में लीनता कैसे करूं ये बताओ। जिसकी बुद्धि व्यापार में लगी है वो व्यापार की बात पूछेगा, जिसको रुपए पैसे की लालसा वो रुपए पैसे की पूछेगा। बोलो, अरे पुराणों में पढ़ना, मुनिराज तो उपदेश ही बहुत कम देते थे। क्या वो बैठे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, दर्शन करके जा रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं, शायद कुछ बोले, शायद कुछ बोले, इनका ध्यान टूटे तो उपदेश होता। बोलो, और वो भी कैसा होता था कि तुम्हारे घर में ये समस्या ये दूर कर दूं, ऐसा? तुम्हारे व्यापार में तरक्की नहीं है, मैं बताता हूँ कौन सा व्यापार करना, ऐसा? कैसा उपदेश देते थे कि भैया ये संसार में दुख ही दुख है, इन विषय भोगों में कुछ भी सुख नहीं है, सुखी होना है तो अपने आत्म स्वरूप को समझो, रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, वस्तु व्यवस्था ऐसी है, ये सारा उपदेश देते हैं। पुराणों में पढ़ लो, सिद्धांत ग्रंथों में जोर आता है, अध्यात्म में जोर आता है, तो पुराणों में पढ़ लो क्या उपदेश दिया, बता दो एक भी पुराण। मूल ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, बाद में बनाए हुए किस्से कहानियों की बात नहीं कर, क्योंकि पुराण के नाम पे लोग बात छोटी मोटी कुछ भी कहानियां लेकर के बैठ जाते हैं, तो कहते हैं उसमें पढ़ा है हमने, तो उसमें पढ़ा है। मूल जो अपने आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, ये पुराण पढ़ो, मालूम पड़ेगा कैसे होता है मुनिराज, क्या कैसा उपदेश देते थे, कौन से कार्यों का उपदेश देते थे और कौन से कार्यों का उपदेश नहीं देते थे, किस चीज की मना करते थे। देखो समय तो हो रहा है अपना, हो ही गया। क्या कहा? नग्गत तणम अकज्जम, के नग्नता तो अकार्यकारी है अगर भावना रहित, भावना रहित तो भावना सहित तो कार्यकारी है ना। यहाँ व्यवहार से कह देते हैं कि भावना सहित द्रव्यलिंग कार्यकारी, वास्तव में काम तो वहां भी भावलिंग ही कर रहा है, काम तो वहां भी भावलिंग का ही है, ध्यान रखना, लेकिन बाहर में वो नजर आ जाता है तो उसके लिए कह दिया जाता। जिने ही पंडितम, कि जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है। पंडितम शब्द पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पहले रोज ही तो बोलते हो, केवली पंडितो है, केवली पंडितम, वही है ये जिने ही पंडितम। क्या मतलब है पंडितम का? बताया गया है ना, जिने ही पंडितम, जिनेन्द्र भगवान ने ये बताया, जिनेन्द्र भगवान ने ये प्रज्ञप्त किया है। आया समझ? संस्कृत में प्रज्ञप्त बनता है, प्रज्ञप्त माने इन्होंने ये दर्शाया, ये बतलाया, ऐसा। ईयणाउण, ऐसा जान करके, यह नित्यम भावित जही अपयम धीर, हे धीर वीर पुरुष, हे धीरवान आत्मा, तो नित्यम भावित जही अपयम, कि नित्य ही तू अपयम यानी अपने आप को, आत्मा को, भावित जही भा, आत्मा की भावना भा, भावलिंग की भावना भा, ऐसा जानकर। कैसा जानकर? कि भावना रहित तो नग्नता किसी काम की नहीं है, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और ऐसा जानकर कि ये भावना रहित द्रव्यलिंग किसी काम का नहीं, तो क्या करना चाहिए? ऐसा जानकर नित्य ही उस भावना को भा, आत्म स्वभाव की भावना भा, उसमें ली। ऐसी बात है ये। इसमें अर्थ और भावार्थ इसका जो है वो अपन कल देखेंगे, अभी तो समय हो गया। गाथा बोल लेते हैं दोनों।
भावेण होयिणग्गो बाहिर्लिंगेण किंचनज्ञेन कम्मपयडीण नियरम् नासै भावेण दव्येण भाव से हो नग्नता किस काम की भाव एवं द्रव्य से हो नाश कर्म कलंक का नगत्तणम अकज्जम भावण रहियम जिणेहि पन्नत्तम इयणाऊणयनित्यम भाविज्जहि अपयम धीर भाव विरहित नग्नता कुछ कार्यकारी है न यह जान कर भाव निरंतर आत्मा की भाव चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ गाओ अरे गाओ। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी जान सुजान रे जिनवाणी जान सुजान रे लाग रही चिरते विभावता लाग रही चिरते विभावता ताको कर अवसान रे जिनवाणी जान सुजान रे द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव की कथनी को पहचान रे जाहि पिछाने स्वपर भेद सब जाहि पिछाने स्वपर भेद सब जाने परत निदान रे जिनवाणी जान सुजान पूरब जिन जानी तिन ही ने भानी संस्कृति बांटे अब जाने अरु जानेंगे जे अब जाने अरु जानेंगे जे ते पावे शिव थान रे जिनवाणी जान सुजान रे कहत सुषमाश मुनि शिव भूति आयो केवल ज्ञान रे यो लखी दौलत सतत करो भवी यो लखी दौलत सतत करो भवी जिन वचनामृत पान रे जिनवाणी जान सुजान